तो दोस्तों एक कुछ मेरे एक डिवाइस में समस्या है, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये वीडियो आपके भी काम का है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बेसिक। तो देखिए, थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूं तो जल्दी समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि ये एक डिवाइस है, ठीक है, और दूसरी डिवाइस ऐसे है, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये है 16 किलोमीटर। ठीक है, 16 किलोमीटर दो डिवाइस। और ये जो ए पॉइंट है ये मेरा एंड है, और ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है। अब यहां पर समझने की बात है कि यहां से मैं एक डिवाइस और लगाया हूं जो आगे 14 किलोमीटर जा रही है। यहां भी एक डिवाइस लगी हुई है, सॉरी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर एक स्विच लगा है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये हर 10 से 12 घंटे में मेरा ये डिवाइस चलती रहती है, डिवाइस सब ऑन रहती है। इसको थोड़ा मोटाई में कर दूं, हाँ, ये डिवाइस चलती रहती है, ये डिवाइस चलती रहती है, लेकिन इधर के दोनों डिवाइस आना बंद हो जाती हैं, ठीक है। ये दोनों डिवाइस आना बंद हो, जबकि ये डिवाइस ऑन रहती हैं। और यहाँ पर स्विच लगा है एक, ठीक है, यहाँ पर एक स्विच लगा है, गीगाबिट स्विच लगा है। तो अब होता क्या है कि इस स्विच से भी यहाँ पर कनेक्शन दिया हुआ है, मैंने इस स्विच से भी यहाँ पर यूजर को कनेक्शन दिए हुए हैं लाइन केबल के जरिए। तो इनमें भी इंटरनेट चलना बंद हो जाता है। तो अब इसको समझने के लिए अब चलते हैं कि अभी करंट में, और ये अगर मैं इसको रिबूट कर देता हूं तो समस्या सॉल्व हो जाती है, लेकिन हर 10 से 12 घंटे बाद ये समस्या दोबारा आ जाती है। तो देखिए, चलते हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। देखिए, यहाँ पर दो डिवाइस है, लिंक ए और लिंक बी है ना, ये दो डिवाइस, ये दोनों डिवाइस इस मैप के हिसाब से ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ये दोनों डिवाइस हैं, और इसके आगे की डिवाइस मेरे नेटवर्क में नहीं आ रही। तो अब मैं दिखाता हूँ क्यों नहीं आ रही। तो मैं सबसे पहले लिंक है आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सिग्नल उग्नल सब ओके है। जैसे आपको शंका हो ना कि सिग्नल का इशू हो सकता है, तो नहीं, सिग्नल हमारे यहाँ पर सही है, ठीक है। और डेटा भी हमारा, डेटा कह रहा हूँ, सिग्नल हमारा परफेक्ट है। और देखिए स्पीड भी यहाँ पर दिखा रहा है, कितने का रेट यहाँ पर कनेक्ट है डिवाइस, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे डिवाइस में, यानी कि लिंक बी दूसरे साइड की, ठीक है। अब ये जो डिवाइस है ये वाली डिवाइस है। अब मैं जो बात कर रहा हूं मैं इस डिवाइस की बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ये जो लिंक बी है, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर भी हम जब आते हैं तो यहाँ पर अगर देखें ना, तो यहाँ पर ये पूरा देखिए, यहाँ पर भी सिग्नल हो गया चूंकि उसी का दूसरा एंड है, लेकिन फिर भी इसके आगे नेटवर्क नहीं आ रहा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखें कि इसके जो दो पोर्ट हैं, हर डिवाइस में दो पोर्ट होते हैं, एक इथरनेट पोर्ट हो गया, एक वायरलेस पोर्ट हो गया। तो वायरलेस पोर्ट चल रहा है, इथरनेट पोर्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये देख दो। इसके लिए हमें आना पड़ेगा इंटरफेस में, ठीक है। तो हम आ गए इंटरफेस में। यहाँ पर सबसे पहले हमने ब्रिज को देखा, तो देखिए ब्रिज यहाँ पर 0 दिखा रहा है, दिखा रहा है ना आपको, 0 बाइट पर सेकंड ट्रांसफर इसका ब्रिज का, जबकि रिसीव ये कर रहा है। और इसके नीचे देखेंगे तो इथरनेट पोर्ट का रिसीव 0 है, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर देखेंगे वायरलेस हमारे दोनों ट्रांस रिसीव हो रहे हैं, यानी कि समस्या हमारे वायरलेस पोर्ट में नहीं है, इथर पोर्ट में है या फिर ब्रिज में है। तो क्योंकि ब्रिज तो कोई पोर्ट होता नहीं, तो ये समस्या हमारे इथरनेट पोर्ट में है। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, अगर मैं इसको हर 2-4 मतलब ये लगभग समस्या 16-17 घंटे बाद आती है। देखिएगा सुबह ही मैंने किया था, ये देखिए, अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको लॉग दिखाता हूँ, ये देखिए राउटर रिबूटेड, सुबह का है ये 7:52 सुबह का है। सुबह मैंने इसको रिबूट किया था, उसके बाद सही हो गया था। और अभी ये 16:23 से इसने फिर हरकत किया है, यानी कि अभी 4:30 बजे से, ठीक है। तब से अप नहीं आया, यानी कि इसने पोर्ट अप देखिए, अप डाउन हुआ यहाँ पर देखिए, लेकिन एक्चुअली में अप नहीं, इसमें तो जरूर आपको अप दिखा रहा है, लेकिन वहां पर नहीं आया, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं अभी बंद कर दूं तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। और कहे तो आपको करके दिखाऊं, देखिएगा अभी नहीं चल रहा ना ये,
ठीक है। अब मैं इसको रिबूट करता हूँ, लिंक बी को, आपके सामने ही। अब डिवाइस देखिए रिबूट हो रही है। अभी लिंक भी यहाँ पर आ जाएगी। अभी रिबूट होने में कुछ एक आध मिनट का समय लगता है। रिफ्रेश करते हैं, जैसे आती है तैसे बताते हैं आप। अभी देखिए हमारी जो पुरानी डिवाइस है, ये लिंक ए है ना, चिल्ला लिंक ए, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। हाँ, इसमें डिवाइस आ गई, लेकिन अब धीरे धीरे कनेक्ट हो रही। देखिए CCQ सब डाउन है। तो यहाँ पर 6 Mbps से कनेक्ट है। थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके बाद ये आगे इसका काम होगा। इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए लिंक चिल्ला भी आ गई। अब इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हम उसी इंटरफेस में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेटा चालू हो गया ना, ये देखिए, आपको दिख रहा है। अभी तक जो जीरो था वो डेटा चालू हो गया और हमारे कनेक्शन भी चालू हो गए। ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको अब हम सॉर्ट आउट करेंगे कि कैसे ये सही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेटा 15 Mbps आपको ट्रैफिक दिखाऊं। यहाँ पर देखिए 10 Mbps अभी, मतलब आप यहाँ पर देखिए रियल टाइम ट्रैफिक, ठीक है। तो अब समझिए, तो ये समस्या। तो इसके लिए पहला तो मैंने यहाँ पर देखिए शेड्यूलर भी लगाया था कि डिवाइस ऑटो रिबूट हो जाए। दिखाता हूँ शेड्यूलर से, ये देखिए, ठीक है। रिबूट के लिए मैंने लगाया था, लेकिन ये चाहे इसका सॉफ्टवेयर में कुछ इशू, रिबूट चला नहीं, ठीक है। तो अब मैं इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करूँगा। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर देखिए वर्जन है 6.48.4। तो इसको मैं अपग्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरे बाकी डिवाइसों का अपग्रेड। अब देखिए कितनी गजब से डिवाइस चल रही, 23 Mbps, ठीक है। तो अगर मैं इसको अपग्रेड नहीं करूँ तो फिर ये थोड़ी देर में सेम हरकत करेगी, यानी कि थोड़ी देर का मतलब 10 से 15 घंटे में। तो इसको मैं लगे हाथ उपाय करता हूँ। तो आपको सबसे पहले विनबॉक्स से डिवाइस को अपग्रेड कैसे करना है, इसका वीडियो है, लेकिन इसमें मैं बता दूँ कैसे करना। सबसे पहले नेट डाउनलोड करके मुझे इसमें विनबॉक्स से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि ये डिवाइस हमारी कौन सी है, उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर अपग्रेड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आना है आपको सिस्टम में, और सिस्टम में आने के बाद यहाँ पर एक होता है ऑप्शन, अगर डिवाइस डायरेक्ट है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये ब्रिज है तो नहीं होगा। लाइसेंसिंग में देखिए लाइसेंस वाइसेंस सब आ जाता है। तो आपको आना है रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज में जब आते हैं तो देखिए यहाँ पर करंट का फर्मवेयर कौन सा है, अपग्रेडेड फर्मवेयर कौन सा है, यहाँ पर आपका रीसेट, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि इसमें प्रोसेसर कौन सा पड़ा है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आप आएंगे, ठीक है, रिसोर्सेज में। तो यहाँ पर आपकी इसकी पूरी डिटेल आ गई। देखिए MIPS का प्रोसेसर पड़ा है कि कितनी रैम है, ये सब चीज़ें। यहाँ पर आपको देखना है आर्किटेक्चर नेम, यहाँ पर है MIPSB, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्जन आपको लेना है, ठीक है। अब आपको चलते हैं वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आके आपको गूगल खोलना है, और यहाँ पर आपको लिखना है माइक्रोटिक की साइट में आना है। और पहली जो वेबसाइट है इस पर आना है आपको। यहाँ पर सॉफ्टवेयर में डाउनलोड्स में, अब देखिए यहाँ पर राउटर बोर्ड का है, ये वेबसाइट कुछ बदली है। तो यहाँ पर देखिए आना है आर्किटेक्चर में, यहाँ पर ARM वहाँ पर हमारा क्या था MIPSB, यही था ना।
तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई दूसरा है तो वही सेलेक्ट करेंगे जो वहाँ पर वो होगा। और यहाँ पर जो लेटेस्ट फर्मवेयर है ये देखिए बता रहा है 7.208, उसमें था हमारा 6 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब वर्जन आ गया जो जो हमें चाहिए। तो 6.48 था, आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर वर्जन 6.48 है। तो इकट्ठा हम हाई वर्जन नहीं अपग्रेड करेंगे, थोड़ा सा लोअर वर्जन जैसे 649 वाला, ठीक है, 49 वाला। चलिए इसको ही ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर दिक्कत आएगी तो हम अगला लेंगे। और यहाँ पर अब आपको पैकेज हैं देखिए, तो यहाँ पर राउटर ओएस, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए ये यहाँ पर डाउनलोड होने लगे एनपीके फाइल। अगर और भी पैकेज है तो यहाँ पर आप बाकी पैकेज भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर फुल पैकेज आ जाएगा, ठीक है। तो हम फुल पैकेज की ज़रूरत नहीं, सिर्फ राउटर ओएस की ज़रूरत है, तो वो हम डाउनलोड कर लेंगे। आपको उसको भी दिखा दूँ, ठीक है। और अगर इसको ओपन करेंगे तो इसमें फुल पैकेज होगा, ये देखिए। यहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये देखिए आपको जितने भी टूल आते हैं सब यहाँ पर आपको अलग से मिल जाएंगे, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ इस फाइल को, तो इस फाइल को हमें याद रखना है। अब हम आएंगे अपने विनबॉक्स पर और अपलोड कराएंगे। तो अब हमें विनबॉक्स पर आ जाना है। हमारा सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड कर लिया है और इसके बाद लिंक चिल्ला बी थी, ये डिवाइस थी, आपको बता दें। तो इसको खोलना है और इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले सिस्टम में जाके फाइल में आना है आपको। और फाइल में यहाँ पर हम फाइल अपलोड कराएंगे, डाउनलोड में पड़ी है, ये वाली फाइल है, ठीक है। ये वाली फाइल अपलोड कराएंगे। ये देखिए यहाँ पर अपलोड हो रही है और अपलोड होने के बाद इसको हम रिबूट कर देंगे। ये फाइल थी। अब ये देखिए अपलोड हो गई है। अब हमें इसको रिबूट करना है राउटर को। और यहाँ पर देखिए कि रिबूट होने के बाद ये अपना नया फर्मवेयर में आ जाएगी। तो रिबूट, अब डिवाइस रिबूट होके नया सॉफ्टवेयर चढ़ जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे। तो डिवाइस अब रिबूट होके आ गई। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये डिवाइस है ना लिंक चिल्ला, और ये सॉफ्टवेयर वर्जन 6.4910। और इसको खोल के भी आपको दिखा देते हैं कि सेम डिवाइस है कि नहीं। ये देखिए वही डिवाइस है और ये देखिए और सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, ठीक है। तो ये हमारा चेंज हो गया है। अगर हम सिस्टम में जाकर रिसोर्सेज में दिखाएंगे वहाँ पर भी सॉफ्टवेयर वर्जन यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। और अब ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको भी ऐसी समस्या आ रही तो आप भी ऐसा काम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।